Project Bharat presents Tahuli Peak Trek. So if you ask me 5 reasons to be on this trek, I'll give you number 1, the waterfalls. Number 2, dense forest climb. Number 3, drinking from fresh water streams. नंबर 4, रैपलिंग. हमने रैपलिंग नहीं किया क्योंकि वो हमारे पैकेज में नहीं था, बट आप उसे ट्राई कर सकते हैं. एंड नंबर 5, वॉकिंग ऑन द रिच. बेसिक अगर इंजरी होती है तो बट टेक केयर, एक दूसरे को संभाल के चलो. कुछ प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी लगता है, थक रहे हो या कुछ भी, तो हम में से किसी को भी बोल सकते हो. अगर किसी को लगता है कि पूरा ट्रेक करना मुश्किल है तो बीच में जो टेम्पल स्पॉट आता है वहाँ पे रुक सकते हो. अपने अपने हिसाब से चलो. यहाँ पे कोई रेस नहीं है, कोई फास्ट है स्लो है, इसका कुछ भी टेंशन नहीं है. जिसको फास्ट चलना है आगे रहो, जिसको स्लो चलना है अपने अपने पेस से चलते रहो. इतना ही करें कि ज़्यादा ब्रेक्स मत लो, स्लो पेस में चलते रहो, लेकिन कंटिन्यूस चालू रखो. कि जितना थकोगे बॉडी फिर से ठंडा हो जाता है, फिर से टाइम. सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड टी हम निकल पड़े हैं दादी माँ ताहुली की ट्रैक पे. तो फ्रेंड्स, ताहुली पीक ट्रैक एक यूनिक ट्रैक है. यूनिक कैसे? यूनिक इसीलिए है क्योंकि जनरली मानसून में जो सयादी ट्रैक्स है बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है. इधर काफ़ी लोग आते हैं ट्रैक्स पे, बट ये ट्रैक ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है नहीं. तो अगर आपको एक शांतिपूर्ण ट्रैक पे आना है, सो दिस इज़ द ट्रैक. और यही चीज़ इस ट्रैक को बहुत ही यूनिक बनाता है, बहुत खूबसूरत बनाता है. हमने आपको इस ट्रैक में आने के 5 रीज़न तो बता दिए, पर इस ट्रैक के एंड में हमें 6th और सबसे एक्साइटिंग रीज़न मिला टू बी ऑन दिस ट्रैक. तो अगर आप भी 6 रीज़न जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस एक्सप्लोरेशन के एंड तक आप हमारे साथ बने रहें. एक और बात, ताहुली ट्रैक एक फोर्ट नहीं है. दिस ट्रैक इज आवर पिनेकल. दादी माँ ताहुली, जो कि हम आगे देखेंगे, इट्स ए पिनेकल, नॉट ए फोर्ट. इस ट्रैक में आपको काफ़ी सारे वाटर क्रॉसिंग एंड स्लिपरी टेरेन मिलेगी, तो ये ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ के साथ ही यहाँ आए. दोस्तों, ताहुली ट्रैक करजत और पनवेल के क्षेत्र में आता है और बाकी ट्रैक की अपेक्षा में ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी चैलेंजिंग है. सो अगर आपको अपने लिमिट इंड्योरेंस टेस्ट करनी है तो दिस इज़ द ट्रैक यू नीड टू बी. और यहाँ हमारे टॉबी की सफाई हो रही है क्योंकि मिट्टी में गिर के गंदा हो गया था. ये पॉइंट बहुत सही है रेस्ट करने के लिए. हमें रेस्ट के लिए एक जगह चाहिए थी जो कि मिल चुकी है और टॉबी भी हमारे साथ आराम कर रहा है।
कल्याण से बेस विलेज खुशीवली पहुंचने के लिए आपको कल्याण बस डिपो से मलंगट जाने वाली बस लेनी होगी। और अगर आप अंबरनाथ से आ रहे हैं तो आपको पहले बदलापुर आना होगा। खंडू 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 पकड़ाया। ओ खंडू खंडू 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे आधे घंटे तो अब हम अपनी चढ़ाई की आधी दूरी तय कर चुके हैं। अगर आप थक चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे के ट्रैक के लिए तैयार नहीं हैं, तो यहाँ कुछ देर ठहरकर बेस विलेज वापस जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में जो नाग है वो है वासुकी नाग। माना जाता है कि वासुकी नाग भोलेनाथ के परम भक्त थे और ये भी कहा जाता है कि नाग प्रजातियों ने ही शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गढ़ों में शामिल किया था। शास्त्रों में नागराज वासुकी को नागलोक के राजा के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। इसके साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना नदी के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। कहते हैं तभी से भगवान शिव ने नागों के राजा वासुकी को अपने गले का हार बनाया। इस ट्रैक का एक खास आकर्षण है मॉनसून ब्लूमिंग फ्लावर्स। इस ट्रेल के दोनों तरफ आपको अनेक रंगों के खिलते फूल देखने को मिलेंगे। अरे टोबी टोबी टोबी
वही है दादी माँ क्या? वो उसके बाजू में है दादी माँ, इधर ऊपर नहीं जाइए। और अब हम आ चुके हैं ट्रैक के एक और पड़ाव पर। नाउ विल स्टार्ट अवर वॉक ऑन द रिज। और अब हम दादी माँ पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। पहुंच गए। The best time to visit these mountains is between July to September। इस समय के दौरान पानी की छोटी छोटी धाराएं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एंड चमकदार दिखती है। दादी माँ ताहुली पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। दादी माँ आपको खुली हवा में रसोई में खाना पकाने की आसान सुविधा के साथ ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह प्रदान करता है। और अब हम अपना डिसेंड स्टार्ट कर रहे हैं बेस विलेज खुशावली की तरफ।
और अब हम बढ़ रहे हैं इस ट्रैक पे आने के 6th रीज़न और सबसे एक्साइटिंग पड़ाव की तरफ। द रिवर्स वाटरफॉल।